जिसमें सबसे अहम जो है वो फैसले जो हुए हैं, एक फायर पोस्ट है भोरंज में जिसको अपग्रेड करके सब फायर स्टेशन में है जो बनाया गया है, और इसमें जो है साथ ही जो है पोस्टें भी जो है वो क्रिएट की गई है। इसी तरह से ऑपरेशन जो है आउटसोर्स बेसिस पे हमारे जो ऑपरेशन थिएटर असिस्टेंट्स होते थे और रेडियोग्राफर्स थे, इनकी जो है सैलरी बहुत कम हुआ करती थी। और हमारे जो मेडिकल कॉलेजेस है, हॉस्पिटल्स है, उसमें रेडियोग्राफर्स और ओटीए की जो है अवेलेबिलिटी नहीं हुआ करती थी, और ये प्राइवेट सेक्टर में ऑप्ट करते थे, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर में और जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स हैं वहाँ पे सैलरीज जो है बहुत अच्छी होती थी। आज कैबिनेट ने और उन्होंने जो है इस कैटेगरी के जो लोग हैं रेडियोग्राफर्स और ओटीएज, इन्होंने मुख्यमंत्री जी को रिप्रेजेंट किया था कि यहाँ पे जो है एक सम्मानजनक सैलरी जो है इनको उपलब्ध कराई जाए, ताकि हिमाचल प्रदेश के हॉस्पिटल्स में, मेडिकल कॉलेजेस में ये ज्वाइन कर सकें। आज कैबिनेट ने जो है इनकी जो सैलरी है वो 13,400 रुपये से बढ़ा करके जो है 25,000 रुपये प्रति माह कर दी है, ताकि हिमाचल प्रदेश के जिन्होंने ये ट्रेनिंग ली है वो हिमाचल प्रदेश में अपनी सेवाएं जो हैं वो दे सकें। इसी तरह से हमारे जो पीडब्ल्यूडी में डिज़ाइन विंग है उसको सिविल विंग के साथ जो है मर्ज कर दिया गया था, जबकि पहले ये जो है दोनों अलग अलग विंग्स थे, और दोनों कैटेगरी ऑफ जो एम्प्लॉयज़ है इन्होंने इसमें अपनी जो है सहमति जो है वो जताई है। इसके अलावा हमारे जो राजस्व विभाग है, क्योंकि राजस्व विभाग में अब जो क्लरिकल स्टाफ है और पटवारीज और कानगोज है, उनका जो है अब एक आर्डर कर दिया गया है पूरे स्टेट में, और इनकी ट्रांसफ़र जो है पूरे स्टेट में कहीं भी होगी, वरना पहले ये सारा का सारा डिस्ट्रिक्ट आर्डर था। इसके डायरेक्टरेट में इसमें के जो है इम्प्रूवमेंट करने के लिए, फंक्शनिंग को इम्प्रूव करने के लिए आज कैबिनेट ने 25 पोस्टें जो है, जिसमें 10 पोस्टें सीनियर असिस्टेंट की और 15 पोस्टें JOIT की जो है कैबिनेट ने जो है स्वीकृत की है। इसके अलावा एक पोस्ट कैबिनेट ने जो है प्रोग्रामर की हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग में स्वीकृत की है। आज कैबिनेट ने एक और महत्वपूर्ण फैसला लिया है, जिसमें हमारे जो सीनियर सेकेंडरी स्कूल्स हैं उसमें लाइब्रेरियन की पोस्टें जो है वो नहीं हुआ करती थी, और हिमाचल प्रदेश में लगभग कोई 20 से 25 हज़ार हमारे जो नौजवान थे उन्होंने लाइब्रेरियन की ट्रेनिंग जो है की हुई थी, और उनकी मांग थी कि हमारे जो स्कूल्स हैं, गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, उसमें लाइब्रेरी सेटअप करने के लिए लाइब्रेरियन की पोस्ट जो है क्रिएट की जाए। आज कैबिनेट ने जो एजुकेशन डिपार्टमेंट का प्रपोज़ल था, जिसमें ये फैसला लिया कैबिनेट ने कि 100 पोस्टें लाइब्रेरियन की जो है क्रिएट की गई है, और उन स्कूलों में लाइब्रेरियन की पोस्ट जो जिसका नाम दिया है जूनियर ऑफिसर असिस्टेंट लाइब्रेरी, ये 100 पोस्टें क्रिएट की गई, और उन स्कूलों में जिनमें जो है स्ट्रेंथ, स्कूल्स की स्ट्रेंथ जो है वो 300 से अधिक होगी, उनमें ये पोस्टें क्रिएट की जाएगी। और आने वाले समय में जो है जिन स्कूलों में इससे कम संख्या है उसमें भी जो है ये पोस्टें जो है खोली जाएंगी। इसके अलावा एक ट्रैक्टर, 1 ईच ट्रैक्टर फॉर स्ट्रेंथिंग ऑफ स्पर्म स्टेशन अडुवाला डिस्ट्रिक्ट सोलन एंड स्पर्म स्टेशन पालमपुर डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा अंडर RGM हैज़ बीन सेंक्शन की गई है। इसी तरह से पशु औषधालय सरहान का नाम बदल कर पशु औषधालय बागा सरहान करने का फैसला आज कैबिनेट में जो है वो लिया हुआ है। आज कैबिनेट ने एक और फैसला लिया है कि हमारा जो शिमला डेवलपमेंट प्लान है उसमें जो तारा देवी वाला एरिया, तारा देवी के नीचे वाला जो पहाड़ है बाईपास से ऊपर, उसको जो है ग्रीन एरिया डिक्लेयर किया गया है, और यहाँ पर कोई भी जो है कंस्ट्रक्शन जो है अलाउ नहीं की जाएगी। इसके अलावा जो है टाउन एंड कंट्री प्लानिंग के रूल्स में भी जो है अमेंडमेंट की गई है। शिमला MC एरिया में अब के बाद शिमला म्यूनसिपल MC एरिया में जो हमारे नेशनल हाईवेज़ है और रोड्स है, उससे जो है 1 मीटर नीचे जो है घर बनाएंगे। वैली साइड में जो है, वैली साइड में कंस्ट्रक्शन अलाउ नहीं होगी, और वैली साइड में जो भी कंस्ट्रक्शन होगी वो रोड से 1 मीटर डाउन हुआ करेगी, ताकि जो वैली साइड का जो व्यू है वो लोगों को, टूरिस्ट को जो है वो देखने में मिले, और जो है शहर की जो ब्यूटिफिकेशन जो है बनी रहे। इसी तरह से हमारे
एक मुख्यमंत्री जी ने राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्टअप योजना 2023 शुरू की है, जिसमें हमने अपने घोषणा पत्र में भी कहा था कि हम हिमाचल प्रदेश के नौजवानों को अपना रोज़गार करने के लिए, स्टार्टअप करने के लिए जो है इनको अनुदान प्रोवाइड करेंगे। ये जो है मुख्यमंत्री राजीव गांधी स्वरोजगार का स्टार्टअप योजना, इसके तहत अभी तक हिमाचल प्रदेश में इलेक्ट्रिकल टैक्सीज़ को हायर करने का प्रोविजन किया गया है, और इलेक्ट्रिकल टैक्सीज़ की जो 50% सब्सिडी है वो स्टेट गवर्नमेंट देती है, और उनको वो जो गाड़ियां हैं वो स्टेट गवर्नमेंट ही हायर करती है, और एक फिक्स अमाउंट में मिनिमम 50,000 टू 75,000 स्टेट गवर्नमेंट जो है देती है। एक कॉम्प्रिहेंसिव जो है गाइडलाइंस जो है वो आज कैबिनेट ने उसको अनुमति दी है, और इसी फेज़ में, नेक्स्ट फेज़ में 200 से 300 गाड़ियां जो है हिमाचल प्रदेश के नौजवानों को इस स्कीम के अंतर्गत दी जाएंगी, जिसको सरकारी डिपार्टमेंट्स में एम्प्लॉय करके एक फिक्स इनकम के रूप में जो उनके लिए जो है वो साधन उपलब्ध कराया जाएगा। एक और पॉलिसी को आज कैबिनेट ने जो अनुमति प्रदान की है, पशु मित्र पॉलिसी 2025, जिसमें कि हमारा मुख्यमंत्री जी का सपना है और उनका जो थ्रस्ट है कि वो हिमाचल प्रदेश के गांव में जो रह रहा किसान है, बागवान है, पशुपालक है, उसकी आमदनी किस तरह से बढ़े। जैसा कि आपने बजट स्पीच में भी मुख्यमंत्री के देखा कि हम ऑर्गेनिक फार्मिंग की ओर जा रहे हैं। कुछ एरियाज़ को ऑर्गेनिक जोन, जैसे पांगी को है ऑर्गेनिक जोन जो है डिक्लेयर किया गया है, और ये जो ऑर्गेनिक फूड्स निकलेंगे, ऑर्गेनिक जैसे मक्की है, गेहूँ है, इसके दाम जो है 60 रुपीज़ पर केजी एंड 40 रुपीज़ पर केजी गवर्नमेंट ही परचेज़ करेगी। एक फिक्स्ड सपोर्ट प्राइस जो गवर्नमेंट ने की है, उसके मद्देनज़र देखते हुए जो हमारा पशुधन है इसमें किस प्रकार से वृद्धि हो, और उसकी देखरेख के लिए किस तरह से जो स्टाफ है उसको रिक्रूट किया जाए। आज कैबिनेट ने पशु मित्र के रूप में 1000 पद जो है वो वेटनरी डिपार्टमेंट में, वेटनरी डिस्पेंसरीज में जहाँ जहाँ क्लास 4 की पोस्टें खाली है, 1000 पद जो है कैबिनेट ने स्वीकृत किए हैं। इसी तरह से 11 सुपर न्यूमररी पोस्ट जो है पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट्स में जो है, जो पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ है उनके लिए 11 पोस्टें जो आज कैबिनेट ने जो है सेंक्शन की है। इसी प्रकार जो है 5 पोस्टें जो है आयुर्वेदिक डिपार्टमेंट में आयुर्वेदिक फार्मासिस्ट की बैच वाई आधार पे कैबिनेट ने जो है आज उसको स्वीकृति प्रदान की है। इसी तरह से जो है एक और स्कीम जो है राजीव गांधी ग्रीन एडॉप्शन योजना जो है उसकी भी आज कैबिनेट ने अनुमति प्रदान की है, जिसमें हिमाचल प्रदेश में जो फॉरेस्टेशन है, पौधे लगाने का कार्यक्रम है ऑन डिग्रेडेड फॉरेस्ट लैंड बाय प्राइवेट एंटरप्राइज एंटिटीज़ अंडर CSR जो है वो कैबिनेट ने आज अनुमति प्रदान की है। इसी तरह से कुछ SJVNL को जो है धौला स्थित जल विद्युत परियोजना की 66 मेगावाट के लिए ज़मीन जो है कांगड़ा और हमीरपुर ज़िले में लीज़ पे देने की अनुमति प्रदान की है। इसी तरह से नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड के पक्ष में कोल बांध जल विद्युत परियोजना की स्थापना हेतु सुन्नी ज़िला शिमला में 18.53 हेक्टेयर ज़मीन जो है पट्टे पे देने की अनुमति प्रदान की है। और एक और अहम फैसला आज कैबिनेट ने लिया है, क्योंकि जो हमारे जो पशु हैं वो एक ट्रेंड रहा है कि हमारे जो पशु हैं उनको सड़कों पे लोग छोड़ देते हैं, और पिछली हमारी सरकार ने जो अनुदान के रूप में 700 रुपये जो है हर पशु के ऊपर जो है, जो हमारे गौ सदन है उनको 700 रुपये पर कैटल के रूप में जो है अनुदान के रूप में दिया जाता था, और उनकी मांग थी कि इसकी राशि बहुत कम है, और कैबिनेट ने आज फैसला लिया है कि इसको 700 रुपये से बढ़ा करके 1200 रुपये प्रति कैटल जो है वो अनुदान के रूप में जो है गौ सदन में जो हमारे पशु रह रहे हैं उनको दिया जाएगा, जिस पे लगभग 27 करोड़ रुपए के करीब का जो खर्चा होगा। और ये जो घोषणा है, ये जो वृद्धि करने की घोषणा है, ये मुख्यमंत्री द्वारा पिछले बजट स्पीच में उन्होंने दी थी, उनकी बजट की घोषणा थी, जिसको कि आज कैबिनेट ने जो है अमली जामा है पहनाया है। तो ये कुछ जो है कैबिनेट के आज जो है डिसीजन रहे। सर कैबिनेट सब कमेटी की सिफारिशें थी नहीं, वो उस पर कुछ